हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। 10 क्वेश्चंस फॉर एमआईएस एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू पार्ट 5। पहले की तरह ही इसमें भी 10 क्वेश्चन है और इस फाइल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से ये फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके का है। इसमें मुझे आईडी के हिसाब से डेटा चाहिए। आईडी ये है, देन हेडर्स मेरे पास ये गिवन है। इन हेडर्स का डेटा चाहिए इन आईडी के हिसाब से, और जो रो डेटा है वो ये है मेरे पास। देन आईडी जो गिवन है वो इस कॉलम में है, ए कॉलम में। देन बीच में है, जैसे कि यहाँ पे नेम के बाद आईडी देख पा रहे हैं आप इस हेडर नेम में। सो ये कॉन्कैटिनेट डेटा है। सो मुझे विलकअप लगाना है इस कॉलम से मैच फंक्शन के साथ। सो यहाँ पे विलकअप विद मैच यूज करना है। पहले आप सिंपल फॉर्मूला लगाएं इसमें विलकअप विद मैच का। विलकअप लुकअप वैल्यू मेरी आईडी, देन टेबल एरे, इसे होल लॉक करना है, कोमा, और कॉलम इंडेक्स नंबर ये। इसके लिए अपने मैच फंक्शन यूज करना है, मैच। यहाँ फॉर्मूला आप देख सकते हैं, मैच फंक्शन, ठीक है। और लुकअप वैल्यू जो रहेगी मेरी वो हेडर्स रहेंगे, क्योंकि मुझे हेडर्स से लुकअप लगाना है। इसमें आप रो नंबर लॉक करेंगे, कोमा, मैच की लुकअप वैल्यू में। देन लुकअप एरे मैच का हेडर्स रहेंगे रो डेटा के, क्योंकि हेडर टू हेडर मैच कराना है। देन एग्जैक्ट मैच 0 ब्रैकेट क्लोज, कोमा VLOOKUP का एग्जैक्ट मैच 0 ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। सो अभी ये हैश एन दिखाएगा, क्योंकि ये वैल्यू एग्जैक्ट मैच जब करता है तो ही यहाँ पे ये वैल्यू दिखाता है, अदरवाइज हैश एन। ओके। सो इसे एग्जैक्ट मैच कराने के लिए इसमें लुकअप वैल्यू में इसके आगे और पीछे, लुकअप वैल्यू के आगे और पीछे स्टार ऐड करना है, इन्वर्टेड कॉमा स्टार, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन एंड फंक्शन, एंड फंक्शन के साथ करना है। देन ऐसे ही लास्ट में लुकअप वैल्यू के एंड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट स्टार इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन एंटर। सो इसने वैल्यू पिक कर ली है, देन कॉपी, देन होल रेंज में मैं पेस्ट कर दूंगा। सो रिजल्ट आ चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें मुझे डेटा चाहिए आईडी के हिसाब से ही चाहिए डेटा भी, और कॉलम इसमें सिटी और स्टूडेंट नेम, सिटी और स्टूडेंट नेम दोनों ही हैं। सो इसमें आप इंडेक्स मैच भी यूज कर सकते हैं और VLOOKUP विद मैच भी यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं VLOOKUP विद मैच ही लगा देता हूँ फिर से। पहले सिंपल लगाना है VLOOKUP विद मैच, लुकअप वैल्यू, देन टेबल एरे, देन मैच फंक्शन, लुकअप वैल्यू, कोमा लुकअप एरे मैच फंक्शन का लॉक, कोमा एग्जैक्ट मैच 0, कोमा VLOOKUP का एग्जैक्ट मैच 0, एंटर। इस बार ये फिर हैश एन आ रहा है, और जबकि ये जो आईडी है ये इस डेटा में अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास जो लुकअप वैल्यू है ये वैल्यू में है ग्रीन कलर में, और जो रो डेटा में है आईडी वो टेक्स्ट में है। सो मुझे लुकअप वैल्यू को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, देन यहाँ पे रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू से पहले टेक्स्ट फंक्शन यूज करना है, कोमा 0 आपने वैल्यू देनी है फॉर्मेट टेक्स्ट में, देन एंटर। सो इसका भी रिजल्ट आ चुका है। सो ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, होता बहुत आसान है बट थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में चेंज होता है, या जैसे क्वेश्चन 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सम इफ का है। ये भी थोड़ा अलग क्वेश्चन है। कुछ जगह आता है कुछ जगह नहीं भी आता है, बट सम इफ के क्वेश्चंस आते जरूर हैं इंटरव्यूज में। सो उसमें से एक टाइप ये है, ये थोड़ा अलग टाइप है। सो मैक्सिमम लोगों को आता होगा भी और नहीं भी।
इसमें सम इफ में डेटा निकालना है, एक तो मंथ वाइज और एक डेटा निकालना है ईयर वाइज। और रो डेटा में मेरे को सिर्फ डेट गिवन है, इसमें ना कोई मंथ गिवन है ना कोई ईयर गिवन है एक पर्टिकुलर। अब इसे करना कैसे है, इसे मंथ में एक बात का खास तौर पे ध्यान रखें, जिस महीने का आपको डेटा निकालना है आपका जो हेडर हो वहाँ पे उस महीने की डेट हो, कोई सी भी डेट हो। तो हेडर्स यहाँ पे आपके ऐसे रहने चाहिए डेट फॉर्मेट में, और बाकी जो डेट फॉर्मेट है ये एज इट इज रहेगा रो डेटा में भी। और उसके बाद ईयर में आपने सिर्फ यहाँ पे ईयर डालने हैं 2019, 2020, 2021, 2022। मे भी हो सकता है इंटरव्यूअर जब क्वेश्चंस दे आपको ये ऑलरेडी डले हों उसमें। सो पहले मैं मंथ वाइज करूंगा, और इसमें एक चीज का और ध्यान रखें कि जब हम मंथ वाइज ईयर वाइज डेटा निकालते हैं या वीक वाइज निकालते हैं तो स्टार्ट डेट और एंड डेट के लिए दो पैरामीटर लेने पड़ते हैं डेट के। सम इप्स सिंपल सम रेंज मेरे पास ये है, मुझे ऑर्डर्स निकालने हैं मेनली। होल कॉलम सेलेक्ट लॉक कोमा, क्राइटेरिया रेंज मेरे पास ये है, मुझे ए का चाहिए कोमा ए मैंने ले लिया, सेलेक्ट लॉक कोमा। अब यहाँ पे मुझे दो पैरामीटर लेने पड़ेंगे डेट के हिसाब से। सो पहले डेट का कॉलम मैं क्राइटेरिया 2 सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे लॉक कोमा, डेट मेरे पास यहाँ ऊपर गिवन है महीने की, ठीक है। इसमें मैं रो लॉक करूंगा कोमा, ये स्टार्ट डेट के लिए पैरामीटर हो गया। दूसरा मैं दूंगा एंड डेट के लिए, अगेन मैं डेट कॉलम सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे कोमा, और ऊपर मैं यहाँ डेट, इसमें रो लॉक करूंगा ब्रैकेट क्लोज एंटर। क्या है लेकिन मेरे को निकालना है पूरे महीने के हिसाब से। तो इसे करना कैसे है, इसके अंदर एक एंड ऑफ मंथ का फॉर्मूला यूज होगा, एंड ऑफ मंथ। इस फॉर्मूले का मेन काम यह है कि आप इसमें कोई सी भी डेट डालेंगे तो उसकी ये एंड डेट दिखा देगा, उस महीने की एंड डेट। इन द सेंस कि अगर ये 16 जनवरी है, अगर ये 16 जनवरी है तो ये आपको 31 जनवरी वहाँ शो करवा देगा अपने फॉर्मूले में। और यहाँ पे मंथ्स, जैसे जीरो जीरो आप डालेंगे तो इसी महीने का, -1 डालेंगे तो पिछले महीने का, और 1 डालेंगे तो अगले महीने का। तो यहाँ पे मैं 0 करूँगा एंटर, तो आप देख सकते हैं यहाँ 31 जनवरी 2022, जबकि यहाँ डेट है 16 जनवरी 2022। तो इस फॉर्मूले का ये काम है, आप इसे और भी जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज अभी हाल फिलहाल के लिए मैं इस क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पे आपका एंड ऑफ मंथ का जो फंक्शन है वो इस डेट में लगेगा। तो ये जो डेट है ये है G4 में, ठीक है, G4 मेरे पास ये है। सो यहाँ पे मैं एंड ऑफ मंथ यूज करूंगा कोमा, इसमें मैं 0 यूज करूंगा सिंपल। इसे कॉपी करके देन आगे भी कॉपी, देन इसे मैं यहाँ भी पेस्ट कर देता हूँ सेम एज इट इज। अब आपकी यहाँ पे एंड डेट तो कंफर्म हो गई इस महीने की, ये इस पैरामीटर से एंड डेट। अब यहाँ पे आप लगा देना एक और लेस देन इक्वल टू एंड डेट के हिसाब से, मतलब 31 जनवरी 2022 से पहले या उसके बराबर। देन स्टार्ट डेट के लिए एंड ऑफ मंथ में आपने पहले -1 करना है, ये पिछले महीने की लास्ट डेट दिखा देगा, मतलब 31 दिसंबर 2021। देन इसमें मैं +1 कर दूंगा, तो ये 1 जनवरी 2022 हो जाएगा। देन यहाँ पे मैं सिंबल ऐड कर दूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन एंड फंक्शन, देन एंटर। ठीक है, ये इसने वैल्यू रिजल्ट दिखा दिया है। कॉपी, देन होल रेंज में मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये आपका रिजल्ट आ चुका है मंथ वाइज के लिए। और ईयर वाइज के लिए 1 जनवरी से साल स्टार्ट होता है और साल एंड होता है 31 दिसंबर। ये पैरामीटर आपका फिक्स है। सबसे पहले मैं इसमें सिंपल सम इफ्स लगा के दिखा देता हूँ, और इसमें भी डेट के दो पैरामीटर यूज होंगे, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू। इक्वल टू सम इफ्स, सबसे पहले सिंपल सम रेंज मेरे पास ये है ऑर्डर्स की, लॉक कोमा, क्राइटेरिया रेंज टू नेम्स, नेम मैंने ये ले लिया यहाँ पे। देन दो पैरामीटर यूज करने हैं, पहला डेट का, देन ईयर मेरे पास ऊपर है कोमा, फिर अगेन मैंने डेट का पैरामीटर लिया ये कोमा,
ईयर मेरे पास ऊपर है। अब ईयर मेरे पास इस बार G13 में है, सेल नंबर G13, ठीक है। सो मुझे G13 में फॉर्मूला यूज करना है डेट फंक्शन। डेट फंक्शन कैसे यूज करना है, G13 यहाँ पे ये गिवन है। डेट के अंदर जो पैरामीटर होते हैं वो होते हैं ईयर, मंथ और डे। ईयर मेरे को यहाँ ऊपर गिवन है 2019 जो G13 है, ईयर मेरा ये हो गया, कोमा मंथ स्टार्टिंग डेट मेरे पास है 1 जनवरी और उसके बाद ईयर 1 जनवरी 2019 ये स्टार्टिंग होगी। और इसमें मैं पैरामीटर सिंबल और ऐड कर दूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ एंड फंक्शन। अगेन मेरे को सेकंड पैरामीटर में भी डेट फंक्शन यूज करना है। डेट के अंदर ईयर मेरा G13 हो जाएगा, मंथ मेरे पास इस बार दिसंबर रहेगा मंथ, और डे मेरे पास रहेगा 31 क्योंकि ये फिक्स रहते हैं। यहाँ पे मैं सिंबल ऐड कर दूंगा साथ में, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट लेस देन इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा क्लोज देन एंड फंक्शन देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। सो ये साल के हिसाब से आपकी वैल्यू आ चुकी है। सो ये क्वेश्चन भी आपका डन हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में मुझे रैंक चाहिए डिपार्टमेंट के हिसाब से। एक क्वेश्चन मैंने पहले डाला था रैंक का, तो वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू पर रैंक थी कि सबसे छोटी वैल्यू की रैंक 1 हो जाए, देन 2 3, देन अब मुझे रैंक चाहिए न्यूमेरिक के हिसाब से तो चाहिए, बट उसके अंदर मुझे डिपार्टमेंट वाइज चाहिए। इफ अगर मैं यहाँ पे फाइनेंस सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे जो सबसे छोटी वैल्यू है 16 उसकी रैंक 1 हो, देन इससे बड़ी जो हो इसके अंदर उसकी रैंक जैसे 83 है यहाँ 2 हो, देन ऐसे ही अलग डिपार्टमेंट में चले, सबसे छोटी रैंक 1 नंबर, देन उससे बड़ी 2, उससे बड़ी 3, ठीक है। आपका इसमें सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज होगा, इजगल टू सम प्रोडक्ट यूज करूंगा मैं। एरे देना पड़ेगा, तो इसके अंदर आप ब्रैकेट के अंदर एरे दें, इस चीज का ध्यान रखें। जैसे मुझे डिपार्टमेंट के हिसाब से चाहिए रैंक, सो डिपार्टमेंट मैंने सेलेक्ट कर लिया है इसे, लॉक इक्वल टू दिस वन ब्रैकेट क्लोज देन इनटू का साइन अगेन ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद मैं टोटल ले लूंगा, यहाँ पे टोटल वैल्यू लेस देन लगाना है आपने, लेस देन, देन ये सिलेक्ट करना है। लेस देन आप लगाएंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आपको रैंक निकाल के दिखाएगा डिपार्टमेंट के हिसाब से, और अगर आप ग्रेटर देन यूज करेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको रैंक निकाल के दिखाएगा डिपार्टमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है असेंडिंग और डिसेंडिंग में सम प्रोडक्ट के अंदर रैंक निकालने के लिए। सो अगेन एक ब्रैकेट और क्लोज सम प्रोडक्ट का एंटर। अब रैंक जो स्टार्ट होती है तो वो 1 नंबर से होती है, और जो सम प्रोडक्ट स्टार्ट होता है तो वो 0 से होता है, जैसे कि यहाँ पे। सो इस 0 को हटाने के लिए मुझे इसमें +1 करना पड़ेगा कि ये 1 से स्टार्ट हो, +1। ये क्वेश्चन भी आपका खत्म हो चुका है। बाकी एक बार मैं इसे चेक करवा देता हूँ आप लोगों को। HR अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो सबसे छोटी वैल्यू 1, सबसे उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू 25, ये सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। एक और चेक कर लेते हैं कोई परचेस। सो मे बी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 रो डेटा ये गिवन है मुझे, और इस रो डेटा के हिसाब से मुझे यहाँ डेटा चाहिए कलेक्शन के आगे। कलेक्शन सम ऑफ टॉप 3 कलेक्शन, यहाँ पे मुझे वैल्यू चाहिए टॉप 3 कलेक्शन की। कलेक्शन कॉलम ये है, और पैरामीटर्स मेरे पास ये है कि अगर टाइप के अंदर एनरोलमेंट हो, टाइप कॉलम ये है, अगर इसके अंदर एनरोलमेंट हो और स्टेटस के अंदर अगर स्टडिंग हो तो यहाँ पे टॉप 3 कलेक्शन सम होके आ जाए। तो इसमें आप सम प्रोडक्ट के अंदर लार्ज फंक्शन यूज करना है। इसके अंदर सम प्रोडक्ट लार्ज, एरे जो देना है वो ब्रैकेट के अंदर लेना है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले मैं टाइप ले लूंगा, टाइप के अंदर एनरोलमेंट है टाइप,
होल लॉक कोमा इक्वल टू एनरोलमेंट ब्रैकेट क्लोज देन इनटू का साइन फिर ब्रैकेट स्टार्ट। अब मुझे इसमें स्टेटस लेना है, स्टेटस भी मैंने होल सेलेक्ट कर लिया है। लॉक इक्वल टू स्टेटस में यहाँ पे स्टडी है, होल लॉक ब्रैकेट क्लोज देन इनटू। अब ये कलेक्शन चाहिए मुझे, टॉप 3 सम इसका, सो कलेक्शन भी होल सेलेक्ट कर लेता हूँ देन लॉक, और कलेक्शन को भी मैं ब्रैकेट में यहाँ दे देता हूँ कोमा। लार्ज फंक्शन का के आ गया, वैल्यू देनी है कौन सा चाहिए, तो इसमें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 1, 2, 3, क्योंकि टॉप 3 चाहिए। अगर टॉप 5 मांगे तो आप यहाँ पे 4 और 5 भी ऐसे भी कर सकते हैं। सो मुझे टॉप 3 चाहिए, कर्ली ब्रैकेट क्लोज देन ब्रैकेट क्लोज लार्ज फंक्शन का देन सम प्रोडक्ट का ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। अब देखेंगे तो वैल्यू आ चुकी है, और अगर मैं टाइप और स्टेटस यहाँ चेंज करता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू भी चेंज होती है, पार्ट पेमेंट, और उसके अंदर मैं लेफ्ट। सो ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। और क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में दो डेट गिवन है, डेट 1 एंड डेट 2। डेट 1 हमारी स्टार्ट डेट है, डेट 2 हमारी एंड डेट है। सो डेट का फॉर्मेट अलग है, पहले हमें डेट का फॉर्मेट ठीक करना पड़ेगा, तभी उसका हम डिफरेंस यहाँ निकाल पाएंगे। सबसे पहले यहाँ डेट का जो फॉर्मेट है वो सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले के थ्रू चेंज करना है, इक्वल टू सब्स्टिट्यूट देन टेक्स्ट मेरे पास ये है। ओल्ड टेक्स्ट मेरे पास है अभी, इसमें डबल स्लैश, इसको मेरे को सिंगल स्लैश में कन्वर्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। यहाँ पे डबल स्लैश है, यहाँ पे सिंगल स्लैश हो गया है, ये ठीक हो गया एक। देन सेकंड मुझे बोथ साइड से यहाँ ब्रैकेट हटाने हैं, तो मैं ब्रैकेट के लिए फिर सब्स्टिट्यूट यूज करूंगा, सब्स्टिट्यूट इसी के आगे से लास्ट में कोमा। ओल्ड टेक्स्ट में इन्वर्टेड कोमा के अंदर ब्रैकेट लेना है, इन्वर्टेड कोमा क्लोज देन ब्लैंक। एक ब्रैकेट और हट गया, एक मुझे कर्ली ब्रैकेट और हटाना है लास्ट से, एक सब्स्टिट्यूट और मैं यूज करूंगा यहाँ पे, लास्ट में जाके कोमा, इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, इन्वर्टेड कोमा क्लोज कोमा ब्लैंक ब्रैकेट क्लोज एंटर। डेट 1 आपकी ये एक्चुअल फॉर्मेट में निकल चुकी है, और इसे मैं वैल्यू में कर देता हूँ फार्मूला लगा के। और अगर मैं इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूँ तो ये डेट ठीक हो चुकी है, 10 जनवरी 2001, ये हो गया है वैल्यू में। अब आते हैं हम इसमें डेट 2 में। डेट 2 में भी इसका फॉर्मेट ठीक करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट फंक्शन लगा के। इक्वल टू सब्स्टिट्यूट, सबसे पहले मैं इसमें एंड फंक्शन हटाऊंगा, लॉक कोमा एंड फंक्शन, इसको मैंने रिप्लेस करा दिया ब्लैंक से। और उसके बाद मैं क्वेश्चन मार्क हटाऊंगा, सब्स्टिट्यूट कोमा क्वेश्चन मार्क कोमा, इसको भी मैंने ब्लैंक रिप्लेस करा दिया। देन एक सब्स्टिट्यूट और यूज करूंगा मैं, सब्स्टिट्यूट, और इसमें डबल हाइफन है, डबल हाइफन, इसको मैंने सिंगल हाइफन कर दिया। इसका भी डेट फॉर्मेट चेंज हो चुका है, इसको भी मैं वैल्यू में कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे डिफरेंस निकालना है डेट 1 और 2 का। यहाँ पे मैं डेज 360 का फॉर्मूला यूज करूंगा डेट डिफरेंस निकालने के लिए। इस फॉर्मूले को मैं होल को कॉपी कर लेता हूँ पहले, इक्वल टू के बाद कॉपी, और यहाँ पे आगे मैं डेज 360 का पहले फॉर्मूला यूज करूंगा, देन कोमा डेट 1 ये है आपकी, डेट 2 यहाँ पे मैंने फॉर्मूला पेस्ट मार दिया ये वाला इसके अंदर ही, देन ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये आपका डेट डिफरेंस आ चुका है, 100 दिनों का डिफरेंस, 106 दिनों का डिफरेंस। ये फॉर्मूला दिखने में लेंदी है लेकिन है बहुत आसान, कंफ्यूज नहीं होना है, एक आध बार प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली हो जाएगा, समझ आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दो पार्ट है। पहला पार्ट ये है कि यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू कलर्स चाहिए,
कंडीशन के हिसाब से। लेस देन इक्वल टू 10 है तो येलो, देन ये है तो ये है तो ये, देन ये है तो ये, ठीक है। और पार्ट बी जो है टॉप 10 नेम्स बाय टोटल, टोटल के हिसाब से यहाँ टॉप 10 नेम्स यहाँ पे चाहिए। सो पहले मैं पार्ट बी कर लेता हूँ, यहाँ पे टॉप 10 नेम्स बाय टोटल। यहाँ पे सबसे बढ़िया पिवट यूज करें आप, रेंज सेलेक्ट करी, Alt एंड V, पाइवट टेबल की एक विंडो पॉपअप हो गई है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में लेना है मुझे। यहाँ पे मैं सिलेक्शन दे दूंगा, यहाँ पे मुझे यहाँ पे चाहिए, देन ओके, नेम्स और टोटल। पाइवट फील्ड को मैं क्लोज कर दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे वैल्यू फिल्टर्स के अंदर जाके टॉप 10 मैं सेलेक्ट करूंगा। सो अब यहाँ पे 10 की जगह 15 कर सकते हैं, टॉप 5 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। आइटम्स मेरे पास ये हैं, सम ऑफ टोटल ये है, बाय सम ऑफ टोटल, ओके, ये आपके टॉप 10 आ गए। देन इनको मैं रिफ्रेश शॉर्ट कर देता हूँ, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, आपके टॉप 10 है। अब आ जाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। पहले मैं आपको इसमें दो तरीके की कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताना चाहूँगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आपने न्यू रूल सेलेक्ट करना है, न्यू रूल के अंदर यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। सो यहाँ ले जाता हूँ इस विंडो को, यहाँ पे जैसे हम फॉर्मूला टाइप करते हैं एक्सेल के फॉर्मूला बॉक्स के अंदर, ऐसे हम यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करेंगे, इक्वल टू। सो सबसे पहली कंडीशन है, अगर ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है तो ये येलो हो जाए। सो यहाँ पे कॉलम लॉक करेंगे, अगर ये लेस देन इक्वल टू 10 हो जाए तो यहाँ पे फॉर्मेट, इसमें ये कलर हो जाए येलो, देन ओके, देन ओके। सो पहले मैं चेक करता हूँ कि ये कंडीशन काम कर रही है नहीं कर रही है। लेस देन इक्वल टू 10 में ये 9 है तो एंटर, इट मीन्स ये काम कर रही है। कंट्रोल जेड, एक कंडीशन लग चुकी है सिंगल, लेस देन इक्वल टू 10, और अगर डबल लगानी है जैसे कि सेकंड वन ये ग्रेटर देन 10 हो और लेस देन इक्वल टू 40 हो तो ये रेड हो जाए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर न्यू रूल के अंदर यूज ऑफ फॉर्मूला, सेल सिलेक्शन आपका ये होना चाहिए क्योंकि कलर आपको यहाँ लगाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू। सो यहाँ पे आप इक्वल टू के साथ एंड फंक्शन यूज करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, दिस वन, इसमें मैं कॉलम लॉक करूंगा, ग्रेटर देन 10 हो कोमा, और दूसरी कंडीशन है लेस देन इक्वल टू 40 हो, दिस वन कॉलम लॉक इसके अंदर, लेस देन इक्वल टू 40, ब्रैकेट क्लोज, देन ओके। ओके करने से पहले फॉर्मेट, देन रेड कलर, देन ओके, ओके। सो ये भी लग चुकी है फॉर्मेटिंग, एक बार चेक करना जरूरी है। सो ग्रेटर देन 10 और लेस देन 40 ये है, सो इट मीन्स ये वर्क कर रही है। सो ऐसे ही मैं आगे की भी लगा देता हूँ फटाफट। वहां पर ग्रीन, देन ओके। कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के बाद आपने इसको सिलेक्शन पे कंट्रोल डी कर देना है। सो ये क्वेश्चन भी डन हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा लॉजिकल है, जो टैक्स वगैरह का काम करते हैं तो ये बहुत आसानी से कर लेंगे। अभी जैसे ये अमाउंट है मेरे पास वैल्यू, इस अमाउंट में ये जो 1000 रुपये है ये इसमें 18% इंक्लूड है ऑलरेडी, मतलब 18% लगने के बाद ये अमाउंट 1000 रुपये हुआ है। अब मैं पहले इसमें
18% हटा के एक्चुअल वैल्यू क्या थी वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सिंपल ये वैल्यू डिवाइडेड बाय 1.18, ये 18% हटा के एक्चुअल वैल्यू है। 1000 रुपए के ऊपर 18% हटा के एक्चुअल वैल्यू ये है। अब मैं इस पे 18% लगाऊंगा तो आप इसको इनटू 18% कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, और इसके बाद आप इसमें 0.18 भी कर सकते हैं, इसको वो आप पे डिपेंड है। और मैं जब इन दोनों का सम करूंगा तो ये 1000 पे टोटल आएगा। जैसे कंट्रोल डी, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, बस चीज़ें पता होनी चाहिए, लॉजिक है। अब आते हैं इसमें पार्ट बी में। ये 22,000 पे है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है ABCDEFG के नामों में, ठीक है। ऐसे ही मुझे 25,000 पे डिस्ट्रीब्यूट करना है यहाँ। जब इन 6 जन 4 3 7 जनों का सम यहाँ 22,000 आ रहा है, तो इन 7 जनों का सम यहाँ पे 25,000 आना चाहिए। इस परसेंटेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ परसेंटेज निकाल लूंगा कि कितने कितने परसेंट पे वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है। सबसे पहले इसके लिए लॉजिक ही है मेन, इक्वल टू दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन। इसे मैं होल लॉक कर लूंगा। अभी ये 0 दिखा रहा है आपको। इसका मैं अगर फॉर्मेट चेंज करता हूँ तो आपको ये परसेंटेज दिखा देगा। ए में कितना परसेंट डिवाइड है, बी में कितना है, और CDEFGH। अब इसमें मुझे 25,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इन परसेंटेज के हिसाब से। मैं यहाँ पे 25,000 इंटू, और इसको मैं ब्रैकेट में कर दूंगा यहाँ, एंटर, और इसका मैं फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ। ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ये नाम है ए, जो नाम जिस लेटर से स्टार्ट हो रहा है उस लेटर के नीचे ये, जैसे ये नाम ए से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ ए आ जाए, और अगर ये नाम आर से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ आर आ जाए, ऐसे, ठीक है। इसको करने के लिए सबसे पहले आप लेफ्ट फंक्शन यूज करें। लेफ्ट, ये लेफ्ट से आप एक ले ले पहले, ये आ गया। अब इसके अंदर इफ कंडीशन यूज करें आप, इफ दिस वन रो नंबर लॉक इक्वल टू ये हो इसके, तो ये सेम दिखा दे ऊपर वाला रो, कोमा, नहीं तो ये डैश कर दे। कॉपी, देन मैं इसे होल रेंज में पेस्ट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे पहले मुझे एक्यूमुलेशन निकालना है। एक्यूमुलेशन कैसे मैं बता देता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे ए सिलेक्ट करूँ फिल्टर के अंदर, तो पहली वैल्यू है 122, देन जो यहाँ पे दूसरी वैल्यू हो वो इन दोनों का सम हो, मीन्स 295 यहाँ आए, और अगर थर्ड वन पे आए यहाँ पे तो इन तीनों का सम आए 489। यहाँ पे आप सम इफ्स का फॉर्मूला यूज करें। पहले सिंपल सम इफ्स लगाएं आप। इसमें सिर्फ रेंज आपको अलग करनी है थोड़ी सी, ये सेलेक्ट, फिर ये सेलेक्ट, कोमा, फिर ये सेलेक्ट, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इतना करने के बाद यहाँ पे पहले आप लॉक कर लें इनको, पहले वाले सेल को होल लॉक, देन उसके अंदर जो रेंज आ रही है दूसरी, इसमें कॉलम लॉक, होल लॉक, फिर कॉलम लॉक, फिर कॉलम लॉक। ये आपका एक्यूमुलेशन निकल चुका है। अब जैसे मैं अगर यहाँ पे बी सिलेक्ट करता हूँ तो इन दोनों का सम है 313, यहाँ पे 313 आ रहा है। देन अगर मैं यहाँ पे डी सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं, और उसके बाद अगर मैं यहाँ ए सेलेक्ट करता हूँ, इन तीनों का सम है 489 489, और इन दोनों का सम है 295 295। ये भी बहुत आसान है। इसका जो पार्ट बी है, ये इसमें क्रिएट यूनिक लिस्ट ऑफ आईडी। इसका सबसे बढ़िया आंसर है पिवट टेबल, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। रेंज सेलेक्ट करी, Alt and V, एग्जिस्टिंग वर्कशीट,
लोकेशन मैं दे देता हूँ इसकी यहाँ पे, देन ओके। यहाँ पे मैं आईडी ले जाऊंगा सिंपल, और इसमें डिजाइन में से मैं ग्रैंड टोटल हटवा देता हूँ यहाँ पे, और पाइवेट फील्ड्स मैं हटा देता हूँ। ये आपकी यूनिक लिस्ट आ गई है आईडी की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।